आखिर गवर्नमेंट मुसलमानों को जो चुभता हुआ मसला है उस पे ही क्यों पॉइंट आउट कर रही है। हिंदू मजहब के लोग हैं, वो लोग अपने मजहब पर 100% है, कोई किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं। क्या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब से नरेंद्र मोदी जी बने कि हिंदुस्तान खतरे में आ गया? वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अरे पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो जब आदमी कहीं पर साथ में चलता है, किसी घर के अंदर किसी से नाइतफाकी पैदा हो जाती है तो उसके साथ बैठकर कुछ बातचीत करता है। कुछ बातचीत करने का नाम ही नहीं ले रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर हमारे को आपका क्या बिल है वो हमें पता नहीं है, हम उसके विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे, धरना भी देंगे। और हमने एक शाहीन बाग बम्बई के अंदर भी किया है, दिल्ली में भी हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरह पर हम जगह जगह पर अपने धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। वक्फ बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र के तमाम मौलाना। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना सिराज खान। सिराज जी, आखिर आपको आपत्ति क्या, दिक्कत क्या है? सरकार तो कह रही कि इस बिल के नाम पर आप लोग मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जब गवर्नमेंट ने जेपीसी कमेटी बनाई, जेपीसी कमेटी का मतलब क्या हो गया? जेपीसी कमेटी के सारे लोग बोलते रह गए, लेकिन किसी की एक नहीं सुनी और इसको बिल पेश करने की अचानक आनन फानन की ज़रूरत पेश हुई। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे काम हैं, हिंदुस्तान को तरक्की पे लाने के लिए बहुत सारे इश्यूज़ है। आखिर गवर्नमेंट मुसलमानों को जो चुभता हुआ मसला है उस पे ही क्यों पॉइंट आउट कर रही है? फॉर एग्जांपल, ट्रिपल तलाक का बिल लाई, हिंदुस्तान के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब ये घूम फिर के ये मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो हमारे आबा व अजदाद ने वक़फ़ करी है, उस बिल के पीछे पड़े हुए, उस कानून के पीछे पड़े हैं कि जो इनकी मालिकाना हुकूक है उसके पीछे पड़ी हुई है। तकरीबन मैं समझता हूँ कितने लाख स्क्वायर फीट जगह है ना रेलवे के पास है, कितने लाख स्क्वायर फीट जो है गवर्नमेंट के पास है। अब कुछ 9 लाख के करीब में कुछ जो है वो ये ट्रस्ट के ज़रिए चल रहा है, वक्फ एक्ट के ज़रिए चल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की पता नहीं कान पे जू तक नहीं देख रही है। क्या चाहती है असल में वो गवर्नमेंट? पूरे दुनिया को क्या बताना चाहती है? मतलब इंटरनेशनल कोई न्यूज़ होती है मोदी जी के खिलाफ, फौरन उसको दबाने का काम ये बैठकर करना शुरू कर देते हैं। ट्रम्प ने कुछ तो मूवमेंट किया है, तो मूवमेंट जैसे ही उसने वहाँ किया, उस न्यूज़ को दबाने का काम जो है हमारा मीडिया के चैनल से ये काम, वक्फ का कानून पार्लियामेंट पेश करने की ज़रूरत पेश आ गई इनको। आखिर मुसलमान के साथ वो चाहते क्या है? वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अरे पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो जब आदमी कहीं पर साथ में चलता है, किसी घर के अंदर किसी से नाइतफाकी पैदा हो जाती है तो उसके साथ बैठकर कुछ बातचीत करता है। कुछ बातचीत करने का नाम ही नहीं ले रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती क्या है, मेरी तो समझ के बाहर है। अभी मैं आपको बताता चलूँ, कहना है कि जो इसमें खामियां है उन खामियों को दूर करने के लिए वक्फ का ये नया अमेंडमेंट लाया गया है, बिल लाया गया है। अभी बहुत माजरत के साथ अब एक जुमला बोलूंगा, मुझे क्या अयोध्या राम मंदिर जहाँ बना मुझे उसका ट्रस्टी बनाएंगे? आप बताइए, मुझे बनाएंगे ट्रस्टी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे बनाएंगे? बम्बई के अंदर सिद्धि विनायक मंदिर है, क्या मुझे उसका ट्रस्टी बनाएंगे? बड़े बड़े मंदिर हैं, क्या मुझे वहाँ का ट्रस्टी बनाएंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सारे सेक्ट के लोग रहते हैं, उसमें किसी की आस्था के साथ मत खेलिए आप। उनका कहना है कि मस्जिद कोई लेने वाला नहीं है, दरगाह कोई लेने वाला नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है आप लोग की तरफ से आम जनता के मन में, आम मुसलमानों के मन में। किस डर की बात कर रहे हैं आप? जब जिसका कोई इशू ही नहीं है तो फिर उसको क्यों ले रहे हैं आप? अगर किसी हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के वक्त से लेके आज तक, हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर आज तक 2014 तक सब बराबर चल रहा था। हिंदू समाज के लोग अपने तरीके से जी रहे थे, मुसलमान अपने तरीके से जी रहा था। सबका एक गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको हमको एक आज़ादी दी थी। आप किसी भी कहाँ पे भी रहो हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आप अपने मज़हब पर 100% रहे। हिंदू मज़हब के लोग हैं, वो लोग अपने मज़हब पर 100% है, कोई किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं। क्या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब से नरेंद्र मोदी जी बने कि हिंदुस्तान खतरे में आ गया? क्या चाहते हैं ये लोग? एक चीज़ ध्यान में रखो, हमारे आबा व अजदाद का एक ही कहना है कि हमने जेलों को आबाद किया है, हम आज भी जेल जाने से डरते नहीं हैं। हमारे किसी भी मोमेंट में अगर गवर्नमेंट मदाखलत करेगी, हमारे किसी शरई मामले में गवर्नमेंट मदाखलत करेगी, हम जेलों को आबाद करेंगे, हम रस्तों पर उतरेंगे, हम वो सारा काम करेंगे जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए हमने लड़ी है।
आप कह रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे, जेलों का आबाद करेंगे, क्यों? चूंकि सरकार ने तय कर लिया, बिल भी आ गया है, फिर भी आप उस सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। अरे भाई बिल आ गई है, आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि बिल आ गया है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि बना ये बिल जब आपने ड्राफ्ट कर लिया तो हमको बुलाए होते ना, हमारे सदर मोहतरम को बुलाए होते, मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाए होते, उनको बताए होते, गवर्नमेंट की तरफ से बैठकर कोई एक कारिंदा आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई देखो ये ऐसा बिल ड्राफ्ट हो रहा है, इसके अंदर क्या कुछ सजेशन ऑब्जेक्शन है तो बताइए, हम बैठकर उसको सॉल्व करें। लेकिन गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही कि हमने सभी से बात की, पूरे देश भर में घूमे, जो जो सलाह आई, जो जो ऑब्जेक्शन है, सभी पर विचार किया, अंतिम ड्राफ्ट क्या हो तो बिल में ही पता चलेगा। अरे भाई हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, एक हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आपने कभी वहाँ पे अप्रोच करा? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर अप्रोच करे होते, मौलाना अरशद सही बात है। अगर उनसे बात करो तो आज ये बात ही नहीं होती। क्यों जंतर मंतर पर अभी रमजान के महीने में धरना होता? मुसलमान सब बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपने मसाइल के अंदर, अपने मसलक के अंदर किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट के इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को हमारा तरीका बताया है जीने का, हम 100% कोशिश करते हैं उसी तरीके पर जिए और उसी तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उसके अंदर हम मुस्लिम पर्सनल के अंदर कोई भी मदाखलत गवर्नमेंट की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने धरने का जिक्र किया, मतलब क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, अगर हमारे को आपका क्या बिल है वो हमें पता नहीं है, हम उसके विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे, धरना भी देंगे। और हमने एक शाहीन बाग बम्बई के अंदर भी किया है, दिल्ली में भी हुआ है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर हम जगह जगह पर अपने धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। मतलब फिर एक बार महाराष्ट्र में जो है शाहीन बाग का मूवमेंट शुरू होगा इस बिल के खिलाफ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल यही कर रहे हैं। लेकिन वो आंदोलन तो आपका कामयाब नहीं रहा था, क्यों लग रहा है आपको फिर इस बार अगर आप करते बैठते तो फिर वो कामयाब होगा? नहीं समझे आप, किसने कहा कामयाब नहीं रहा? अगर कामयाब नहीं होता तो ये क्या नाम है, यूसीसी एनआरसी का जो मामला था वो ठंडे बक्से में नहीं जाता था। हमारा कोई भी मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहता है। जमीयत उलमा हिंद कोई छोटी मोटी तंजीम नहीं है, नामवर तंजीम है। इंशाअल्लाह ताला मौलाना अरशद मदनी की सारी हिदायत पर हम अमल करेंगे। तो आपके साथ ये आप लोग अकेले, बाकी लोगों से, बाकी मौलाना से बात करेंगे, बाकी जो इस्लामिक संगठन है उनसे भी आप बात करेंगे, अकेले सड़क पे उतरेंगे या फिर एक बार शाहीन बाग बिठाएंगे? इंशाअल्लाह ताला मुंबई की सारी तंजीमों से हमारी बातचीत चल रही है। अगर मूवमेंट हुआ तो हम एक दिन उसके लिए जरूर आज़ाद मैदान में धरना देंगे और बहुत जोरदार तरीके से धरना देंगे। आप इसके साथ ही में बताइए जरा, क्योंकि सरकार लगातार दलील दे रही है और कई जो दल है, राजनीतिक दल है, वो इसका जो सरकार एनडीए में है वो तमाम दल साथ दे रहे सरकार का, फिर चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो या फिर आरएलडी हो, वो भी इस मुद्दे पे साथ है। ये क्या नाम है, आरएलडी का मामला ऐसा है कि जो मुसलमान उनको चुन के दिए हैं और जिन्होंने इंडिया इत्तेहाद को वोट करा था जब वो दूसरे दलों के साथ में समर्थन में थे, लालच बुरी बला है। एक लालच, सबके जो काले चिट्टे हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, ईडी चला रही है, इनकम टैक्स सीबीआई चला रही है, इस डर की वजह से जो लोग अलायंस उनके साथ अलायंस में गए हैं, तो मोदी जी को उसको तो भुगतान भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन के अंदर। और जेडीयू टीडीपी को क्या कहेंगे? नहीं, सबको खिलाफ जाएंगे ना। हम खाली एक हिंदू मुंबई की बात नहीं कर रहे, हम इस तरीके की बात करेंगे तो हमारी तो लाखों की तादाद में प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की। आपको खाली इतना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब वक्फ बोर्ड बनता है तो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ गवर्नमेंट के अंडर में रहती हैं। अब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, औरंगाबाद में उसका ऑफिस है, अभी मुंबई में भी ऑफिस खुला है। एक 20 सर्टिफिकेट दिया होता है, वो 20 सर्टिफिकेट जिनके पास होता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये वक्फ के रिलेटेड लोग हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट का एक अधिकारी बैठता है, सीईओ बैठता है, फिर एक चेयरमैन होता है गवर्नमेंट की ही बॉडी के अंदर, जो इनका अलायंस होता है उसमें से चेयरमैन होता है, फिर उसके मेंबर्स होते हैं। आखिर गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वक्फ के तकाजे के अंदर जितने भी लोग हैं सारे लोगों को परेशान करने का वो काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल मतलब मन घड़त बातें गवर्नमेंट काम कर रही है और उसका खमीजा तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को भी भुगतना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए तो ये थी सिराज खान का साफ तौर पे कहना है कि सरकार के इस बिल के खिलाफ वो सड़क पर उतरेंगे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर एक बार पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह शाहीन बाग का आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मिलिंद साळवे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।